पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में करमू नाम का किसान रहता था। करमू बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक ही गाय थी, जिसका दूध बेचकर घर का गुजारा करता था। एक बार करमू की बीवी बीमार हो गई, लेकिन करमू के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए गाय को बेचना होगा। ये सोचकर करमू अपनी गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। करमू उनके पास जाता है और पूछता है, बाबा जी, आप यहाँ इस जंगल में कैसे? बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे पास ही गांव में जाना था, पर मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। बाबा जी, गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं अपनी गाय को बाजार बेचने जा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो मैं अभी इसका दूध निकाल कर दे सकता हूँ। ये मेरी और मेरी गाय की खुशकिस्मती होगी। ठीक है बेटा। बुजुर्ग के ऐसा कहते ही करमू दूध निकालकर उनको देता है, जिससे उनकी भूख खत्म हो जाती है। और वो करमू से पूछते हैं, बेटा, तुम इस गाय को बाजार बेचने क्यों जा रहे हो? बस बाबा जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। इसलिए तो मैं इस गाय को बेचने जा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकूंगा। करमू की ये बात सुनकर बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, तुमने और तुम्हारी गाय ने मेरी बहुत मदद की है, तो तुम्हें अब इस गाय को बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जी, अगर मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा तो मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करवाऊंगा? करमू की ये बात सुनकर बुजुर्ग एक दुआ पढ़ते हैं। उनके हाथ में एक डब्बा आ जाता है। बुजुर्ग वो डब्बा करमू को देते हैं और बोलते हैं, इस डब्बे को हाथ में उठा लो। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, तो इस डब्बे को सामने रख कर अल्लाह पाक से दुआ करना, तो तुम्हारे सामने पैसों का एक पेड़ आ जाएगा। तुम उस पेड़ से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे ले लेना, तो फिर वो पेड़ गायब हो जाएगा। पर याद रखना, तुम्हारे सिवा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी और ने इस्तेमाल किया तो वो ना कभी बोल सकेगा और ना बिस्तर से उठ सकेगा। वो बुजुर्ग की बात गौर से सुनता है और कहता है, शुक्रिया बाबा जी, ख्याल रखूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब मैं अपनी बीवी का इलाज बहुत अच्छे से करवा सकूंगा। जाओ बेटा, तुम अपने गांव वापस जाओ। अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेंगे। फिर करमू वापस अपने गांव अपनी गाय के साथ लौट जाता है। उसे देखकर उसकी बीवी पूछती है, आप तो बाजार गाय बेचने के लिए गए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अब हमें इस गाय को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में मुझे एक बाबा जी मिले थे। उन्होंने मुझे ये एक जादुई डब्बा दिया है। जादुई डब्बा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर करमू वो जादुई डब्बा अपने सामने रखता है और दुआ करता है। तब ही उसके सामने पैसों का पेड़ आ जाता है। पैसों के पेड़ को देखकर करमू और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। मैं जल्दी से इस पेड़ से पैसे ले लेता हूँ और फिर हम तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर के पास चलेंगे। करमू उस पेड़ से पैसे ले लेता है। पेड़ फिर गायब हो जाता है। अब करमू रोज अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लेने लगा। उसकी गुर्बत जल्द ही खत्म हो जाती है। अब वो गांव में भी सभी जरूरतमंदों की मदद करने लगा। करमू के पास इतने पैसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। आखिर करमू के पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं?
करमू जरूर कोई राज हमसे छुपा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें करमू पर नजर रखनी चाहिए। वो दोनों करमू पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन शामू की नजर करमू के घर के अंदर जाती है। वो ठीक से देखता है तो उसे पैसों का पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर शामू बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है, पैसों का पेड़ मैं कहीं ख्वाब में तो नहीं देख रहा। ये सोचते हुए वो आंखों को मलता हुआ फिर घर के अंदर उस पेड़ को देखता है और सोचता है, तो अच्छा, करमू के पास ये जादुई पैसों का पेड़ है। इसी पेड़ की वजह से वो इतना अमीर हो गया है। मुझे ये बात अभी रामू को बतानी होगी। शामू जल्दी से रामू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनते ही रामू के अंदर लालच आ जाता है। वो शामू से बोलता है, शामू, रात को जब सब सो जाएंगे तो हम दोनों करमू के घर जाकर सारे पैसे चोरी कर लेंगे। तुम ठीक बोल रहे हो रामू। हम आज रात को ही उस पेड़ के सारे पैसे चोरी कर लेंगे। रात होते ही रामू और शामू पेड़ के पैसे चुराने के इरादे से करमू के घर जाते हैं, पर उन्हें वो पेड़ नजर नहीं आता। दोनों घर वापिस आ जाते हैं। रामू कहता है, शामू, वहाँ तो कोई पैसों का पेड़ है ही नहीं। तुमने मुझे पागल बनाया है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा। मैंने सच में करमू को पैसे के पेड़ से पैसे उतारते हुए देखा है। रामू शामू की बातों पर भरोसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन शामू उस पैसे के पेड़ को नहीं भूल पाता। मैंने करमू के घर पैसों का पेड़ देखा तो था, लेकिन बाद में वो पेड़ कहाँ गायब हो गया। ये सोचते हुए शामू वहां से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से करमू के घर पहुंच जाता है और उसके घर के अंदर देखने लगता है। आज तो मैं पैसों के पेड़ का पता लगा के ही रहूंगा। वो करमू के घर के बाहर खड़ा रहता है। तब ही करमू रोज की तरह वो जादुई डब्बा अपने सामने रखता है और दुआ करता है। उसके सामने पैसों का पेड़ आ जाता है। वो उसमें से जरूरत के मुताबिक पैसे ले लेता है और फिर वो पेड़ गायब हो जाता है। जैसे ही शामू ये सब देखता है तो समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है जादुई पेड़ का राज। मैं आज रात ही करमू के घर से ये जादुई डब्बा चोरी कर लूंगा और फिर पैसों के पेड़ को बुलाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। ऐसा कहते ही वो वहां से चला जाता है और रात होते ही वो करमू के घर घुस जाता है। वो देखता है कि करमू बहुत आराम से सो रहा है। शामू वो जादुई डब्बा उठाकर अपने घर ले आता है। अब मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास भी कभी ना खत्म होने वाले पैसे होंगे। अब मैं जल्दी से पैसों के पेड़ को बुलाता हूँ। जैसे ही वो जादुई डब्बे को अपने सामने रखकर दुआ करता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो वहां ही जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वहां से ना उठ पाता है और ना ही बोल पाता है। कुछ देर के बाद वो हार कर कोशिश करना भी छोड़ देता है। जब करमू को शामू के बारे में पता चलता है तो वो शामू के घर जाता है और उससे बोलता है, शामू, बाबा जी ने ये जादुई डब्बा सिर्फ मुझे ही दिया था और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर मेरे अलावा कोई और इंसान इसे इस्तेमाल करेगा तो वो इसी तरह बीमार हो जाएगा। ये बोलकर करमू और वहां से चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद या लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिख दिया है वो हमें हर सूरत मिलकर ही रहेगा और हम में से कोई उसे छीन नहीं सकता। आप भी हमसे वादा करें
कि हमेशा मेहनत से काम करेंगे और कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। शुक्रिया।